सो हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का ये चैप्टर है 10th स्टैंडर्ड का हेरिडेटरी एंड इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये चैप्टर आज हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हाँ, ये जो हेरिडेटरी है ये वर्ड का मतलब क्या है हेरिडेटरी। ठीक है, तो अभी हम यहाँ कुछ तस्वीरें देखते हैं। हम अक्सर पहले स्टैंडर्ड में हम पढ़ चुके हैं कि लिविंग थिंग्स, वाई डू लिविंग थिंग्स गिव बर्थ टू देयर ओन काइंड। मतलब जो हाथ यहाँ पे जो एलिफेंट है ये एलिफेंट को ही जन्म देगा, डॉग है पप्पी को जन्म देगा, और यहाँ पे जो है ये जो एप्पल का झाड़ है इसमें एप्पल ही ग्रो होगा, ना कि ऑरेंज या तो लेमन। और हम लोग अपने भाई बहन को भी देखो कि अगर तुम सिबलिंग्स हो घर में तो देखिए हमारे जो लुक्स हैं अक्सर मिलते जुलते हैं। ठीक है, किसी का फेस कट अलग हो सकता है या तो किसी का बाल का स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, कॉम्प्लेक्शन, लेकिन तुम हमारे जो फीचर्स में ना कुछ सिमिलैरिटीज़ होती है। तो ये सब कैसे पास ऑन होता है? ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्टोर होता है, तभी ये पास ऑन हो रहा है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये हमारे डीएनए में प्रेजेंट है। ठीक है, जो कि एक डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर होता है। ओके, ठीक है। और ये अभी यहाँ पे एक रफली डायग्राम है ये, और ये जो ये लाइन्स है बीच में यहाँ पे होते हैं न्यूक्लिक एसिड्स। ठीक है, और यहाँ पे जो है ये हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, यहाँ पर H बॉन्ड, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड से ये दो न्यूक्लिक एसिड यहाँ पे अटैच होता है। जैसे कि और इस ये पर्टिकुलर एक स्ट्रैंड हो गया, ये एक पर्टिकुलर ये एक स्ट्रैंड हो गया, इसे कहते क्या है हम, जीन। तो मानो ये जो जीन है ये एक ट्रेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, ये जो जीन है ये एक ट्रेट है, कैरेक्टरिस्टिक है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो ये सिलेक्टिवली ये जो इंफॉर्मेशन है ये पास ऑन होता है नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग को, फर्स्ट जनरेशन से सेकंड जनरेशन में वो पास ऑन होता है। ठीक है, तो ये जो पास ऑन होता है, ये जो इंफॉर्मेशन, इसे क्या बोलते हैं हम, इसे कहते हैं हेरिडेटरी। देखिए, द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर is known as hereditary. It is a result of genes being inherited. ठीक है, the study of heredity and inheritance are known as genetics. इसके स्टडीज को हम क्या बोलेंगे, जेनेटिक्स। The trait is genetically passed from one generation to another is termed as inherited trait. ठीक है, जो एक ट्रेट पास हुआ, जैसे कि मानो कुछ स्किन कॉम्प्लेक्शन है, वो नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन हुआ। जो हाइट है वो जो नेक्स्ट जनरेशन है उसको पास ऑन हुआ। तो ये सब जो इंफॉर्मेशन होता है ये अंदर ही स्टोर होता है हमारे डीएनए में। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ फोटोज है, देखो तुम्हारे एनसीईआरटी का ही एग्जाम्पल लिया है, बट यहाँ पे कुछ एक बनाना ट्री और एक लेमन ट्री का भी फोटो है। देखिए अभी ये चारों में तुमको क्या फ़र्क दिखेगा। देखिए ये है शुगर कैन, ये है बनाना ट्री और ये है लेमन ट्री। अभी रिप्रोडक्शन किन किन टाइप्स के हम लोगों ने पढ़े। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन जिसे हम कहते हैं। ठीक है, दूसरा होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके, और एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो अभी यूजुअली जो प्लांट्स होते हैं, जैसे कि ये 3 एग्जाम्पल है, शुगर केन, बनाना ट्री और लेमन ट्री। देखो ये सब प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं, विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मीन्स क्या, जैसे कि एक प्लांट का एक पार्ट लिया, जैसे स्टेम है, लीफ है, वो अगर हम लोगों ने सॉइल में उसे सॉइल में डाल के उसे ग्रो किया तो वो एक प्लांट में वो ग्रो हो जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे वो उसकी मतलब वो प्लांट में ग्रो हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखिए
यहाँ पे कुछ डिफरेंस दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ज़्यादा कुछ वेरिएशन नहीं है इसमें। ये 3 प्लांट्स में देखो कुछ आपको ज़्यादा वेरिएशन नहीं दिखेगा। लेकिन ये जो यहाँ पे जो एक यहाँ इस एग्जाम्पल में जैसे कि ये बच्चे को देखो कैसे जो ट्रेड्स है वो कैसे पास ऑन होता है। देखो यहाँ पे क्या होगा, देखो मदर के सेल से डीएनए पास होगा, फादर के सेल से डीएनए पास होगा। तो टू इंफॉर्मेशंस वो पास ऑन होता है। तो इस तरीके से वो बच्चे में वो सिमिलैरिटी होता है। देखो ठीक है, जैसे हेयर कलर पास ऑन होगा, फेस स्किन कॉम्प्लेक्शन पास, जैसे कि हमारी आँखों की कलर, शेप ऑफ द नोज़, ठीक है। तो ये सब हालांकि हम अपने मम्मी डैडी के जैसे सिमिलर नहीं होते हैं, लेकिन हम लोग में वो सिमिलैरिटीज़ आती है, ठीक है, क्योंकि हम लोगों को दोनों साइड से इंफॉर्मेशन पास हो रहा है, फ्रॉम मदर सेल एंड फ्रॉम फादर सेल। तो इस वजह से अगर आप देखेंगे कि वेजिटेटिव प्रोपोगेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इवन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अगर बैक्टीरिया देखें, बैक्टीरिया भी कैसे एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है, तो उसका जो कॉपीज होगा, ठीक है, जो कितना कॉपीज होगा उसमें ज़्यादा वेरिएशन नहीं होगा, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सब ग्रेटर चांस है जो वो वेरिएशन आने का, ठीक है। और इस तरीके से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में वेरिएशन ज़्यादा है रेदर देन वेजिटेटिव एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से, ठीक है। देखो यहाँ पे है वेरिएशन इन ट्रेड अमंग इंडिविजुअल इन स्पीशीज अराइज फ्रॉम जेनेटिक म्यूटेशंस, ठीक है, एंड एनवायरमेंट फैक्टर्स सच एज डाइट, केमिकल, पोल्यूशन वगैरह वगैरह। जैसे कि देखो अभी एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक का ही है, पहले इसे डिस्कस करते हैं। जैसे कि ये अभी एक ऑर्गेनिज्म है, इसने रिप्रोड्यूस किया ये 2 स्पीशीज़ को, तो इनमें एक वेरिएशन आया, ठीक है, यहाँ पे एक वेरिएशन दिख रहा है, तो यहाँ पे एक वेरिएशन, यहाँ पे रेड कलर का हुआ है तो यहाँ पे ग्रीन। फिर इस ऑर्गेनिज्म ने ये 2 ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस किया, तो यहाँ पे भी कुछ वेरिएशन आया, यहाँ पे भी कुछ वेरिएशन आया, ये जब इस ऑर्गेनिज्म ने रिप्रोड्यूस किया। अभी एक और एग्जांपल पढ़ते हैं हम। देखो जैसे कि ये अभी एक कुछ बैक्टीरिया का स्ट्रेन है, ठीक है, देखो ये कुछ बैक्टीरिया का स्ट्रेन है। अभी ये जो बैक्टीरिया है, इमेजिन ये सरवाइव कर सकता है बिटवीन 10 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अभी जब ये रिप्रोड्यूस करेगा एसेक्सुअली, तो इसमें क्या होगा, थोड़ा तो वेरिएशन आएगा, ठीक है, थोड़ा वेरिएशन आने का चांस है। और ये जो ये बैक्टीरिया है, मानो ये 20 टू 45 डिग्रीज में सरवाइव कर सकता है। अभी जैसे कि मानो कुछ ग्लोबल वार्मिंग हो गया जिससे टेम्परेचर बढ़ गया लेक का या किसी वाटर बॉडी का, तो और जैसे कि समझो यहाँ पे जो पॉन्ड में जो टेम्परेचर है जिसमें बैक्टीरिया सरवाइव कर रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के वजह से मानो कुछ 35 डिग्रीज तक गया, ओके, तो उसमें क्या चांसेस है। देखो ये जो स्ट्रेन है, जो ब्लू स्ट्रेन है, ये सरवाइव नहीं कर पाएंगे, जबकि ये जो बैक्टीरिया है, जो नए कॉपीज है, ये सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि होता क्या है, इसमें कुछ इनएक्यूरेसीज आती है, कुछ एरर आता है। जब वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन पास होता है तो कहीं ना कहीं एक एरर आ जाता है जीन्स में हमारे, जिस वजह से वेरिएशन आना पॉसिबल है। और वो वेरिएशन आना ज़रूरी है जो ये जो नया जनरेशन को सरवाइव करने के लिए इन द न्यू एनवायरनमेंट, ठीक है।
ये वेरिएशन आना ज़रूरी है, ठीक है। जेनेटिक म्यूटेशन मीन्स हमारे डीएनए में कुछ एरर आना, ठीक है, एरर इन डीएनए, जिससे वेरिएशन पॉसिबल हो जाता है। ओके, वेरिएशन आना पॉसिबल हो जाता है। देखो, hereditary and variation play an important role in formation of new species. The biological science causes variation in living beings are known as genetics. The word genetics was derived from Greek root that is gen, which means to become or to grow. The word genetics was coined by Bateson in 1906. Then ये साइंटिस्ट के बारे में भी एक बात पढ़ लेते हैं। द ग्रेट बायोलॉजिस्ट लेमार्क in 1809 proposed of inheritance of acquired characters among living organism, लेकिन वो ये उनके पास कोई ठोस प्रूफ नहीं था तभी, ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए कि इनहेरिटेंस कैसे पास हुआ है, बट ही फेल्ड टू प्रोवाइड द कन्विंसिंग एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ दिस कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। अब ये इनहेरिटेड ट्रेट्स देखिए, इनहेरिटेड ट्रेट्स मतलब क्या, वही जो इंफॉर्मेशन, इनेट इंफॉर्मेशन है जो हमारे डीएनए में पास हो, डीएनए में स्टोर है, वो पास ऑन करना। Inherited traits are characteristics passed from parent to offspring through generations, that is controlled by genes. Example, height, complexion, hair color, hair का structure भी, जैसे straight hair है, curly hair है, wavy hair है, eye color, देखो सबकी आंखें जो हैं अलग अलग कलर की भी आंखें हमको दिखाई देती है। अभी ये एक एग्जाम्पल है, देखो अनअटैच लोब्स, ईयर लोब्स और अटैच लोब्स, ठीक है। अगर ये हम लोग अपने माँ बाप के जैसे सिमिलर नहीं दिखेंगे, बट उनका ट्रेट्स कुछ हम लोगों को पास ऑन होगा, ओके। तो ये जो होता है इसे कहते हैं इनहेरिटेड ट्रेट्स, जो कि अंदर स्टोर है हमारे जीन्स में। अभी इनके बारे में कुछ पढ़ते हैं, देखो ये है हमारे जो साइंटिस्ट हैं जिन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। देन ही वॉज, ये एक ऑस्ट्रेलियन मॉन्क है, ग्रेगोर जॉन मेंडल वॉज द फर्स्ट टू रिपोर्ट द फंडामेंटल लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। ही कंडक्टेड सेवरल investigations on hybridization of the plants, particularly the pea plant. Mendel put forth the theory of transmissible factors, which states that inheritance is controlled by certain factors passed from parent to offspring. और ये जो है 1866 में जर्नल में जो है पब्लिश किया था ऑफ सोसाइटी ऑफ नेशनल साइंस, एंड ही इज, इन्हें क्या कहा जाता है, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फिर आते हैं एक टर्म, द ओरिजिन ऑफ द वर्ड जीन, ठीक है। तो ये कैसे फाइंड आउट हुआ था, ये इंट्रोड्यूस किया था विल्मन जॉनसन ने, ठीक है, 1920s में। जीन जैसे कि 20th सेंचुरी में इट वॉज बिलीव दैट मेंडल इनहेरिटेंट फैक्टर्स वर क्लोजली रिलेटेड टू क्रोमोसोम्स ऑफ द सेल। तो 1920s में द टर्म जीन वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय विल्मन जॉनसन। द जीन रिप्लेस द अर्लियर टर्म ऑफ इनहेरिटेंस फैक्टर। फिर जीन क्या होता है, इट इज़ अ यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, समथिंग दैट कैन बी इनहेरिटेड and is not altered from generation to generation. But a better, more scientific definition say a gene is a piece of a DNA that codes for a single piece of protein, जैसे कि मैंने अभी ही बताया था, ठीक है। वापस बता देती हूँ, जैसे कि
ये एक पर्टिकुलर जीन होगा एक ट्रेट के लिए, ठीक है। ये एक जीन रिस्पॉन्सिबल होगा पर्टिकुलर ट्रेट के लिए, कैरेक्टरिस्टिक पास ऑन होने के लिए, ओके। तो यहाँ सब ना इंफॉर्मेशन एक एक पर्टिकुलर पीस में स्टोर होता है। Therefore, genetics is what? Genetics is a study of heredity. It is appropriately regarded as the science that explains the similarities and difference among the related organisms. It includes two contradictory aspects of nature, that is hereditary and variation. अब एक टर्म आता है स्टूडेंट्स, एक्वायर्ड ट्रेट, इनहेरिटेड ट्रेट्स और एक्वायर्ड ट्रेट्स, ये दोनों में फ़र्क क्या है? इनहेरिटेड ट्रेट तो अभी हम लोगों ने पढ़ा, इट इज़ पास्ड फ्रॉम पेरेंट ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन, वेयर इज दिस इज एक्वायर्ड आफ्टर द बर्थ, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने अभी एक जैसे कि टैटू बना दिया, तो वो पॉसिबल ही नहीं है कि जब एक ऑफस्प्रिंग पैदा होगा तो उसको टैटू के साथ ही वो पैदा हो जाएगा, नहीं, ये वैसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो जो है वो स्टोर नहीं है उनके डीएनए में, ठीक है। दिस ट्रेट कैन बी इनहेरिटेड एज वेल एज ट्रांसमिटेड फ्रॉम next generation. These traits are neither inherited nor transmitted to next. Example, skin color, eye color, height, group. यहाँ पे क्या है एग्जाम्पल देखो, piercing of ear, piercing of nose, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है कि जब उनका एक बच्चा पैदा होगा तो उसको एक pierced कान या pierced nose के साथ ही वो पैदा होगा, नहीं। ये हम बर्थ के बाद जो एक्वायर करते हैं, जैसे कि हम कितनी सारी एक्टिविटीज सीखते हैं, जैसे कि साइकिलिंग, ठीक है, एक्वायरिंग नॉलेज, तो ये सब है एक्वायर्ड ट्रेट्स है, ओके। गेनिंग नॉलेज, तो ये सब जो है ये स्टोर नहीं होता है हमारे डीएनए में, ये हम बर्थ के बाद एक्वायर करते हैं। जबकि स्किन कलर है, आई कलर है, हाइट, ब्लड ग्रुप, ये सब जो है इनहेरिटेड है, विच इज़ पास्ड ऑन, जो हमारे डीएनए के एक एक स्ट्रैंड में जो है वो एक एक पीस में जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो ये थोड़ा इंट्रोडक्शन था स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी ये जो पेज नंबर 143 का जो क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन है, वो हम सॉल्व कर रहे हैं। If a trait exists 10% of the population of asexual reproducing species and trait B exists in 60% of the same population, which trait is likely to have arisen earlier? Obviously, trait B होगा is more likely to appear asexually reproducing species means तुम बैक्टीरिया ही assume कर सकते हो। So trait B is more likely to appear early because it is already prevalent and replicating, वो replicate हो रहा है, ठीक है, उसके और कॉपीज बन रहे हैं in a larger portion of the population compared to trait A. Then this higher existing frequency and replication rate makes trait B common and likely to manifest soon. Second question, how does the creation of variation in species promote the survival? Genetic variations help species adapt more effectively to changes in their environment. These variations are crucial for evolution because they influence how alleles, frequencies, ये हम टर्म अभी पढ़ेंगे आगे जब अभी चैप्टर कंटिन्यू होगा, shift through natural selection by enabling species to better adjust to the new conditions. Genetic variation plays a role in determining whether a species will continue to strive or face extinction, ठीक है। वेरिएशन कैसे होता है, उस पर भी वो डिपेंड होता है कि किस तरीके से, मतलब किस तरीके से वेरिएशन हुआ है, वेदर वो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, ओके। तो ये इंट्रोडक्शन था। वे अगले वीडियो में हम थोड़ा डीएनए स्ट्रक्चर के बारे में भी पढ़ेंगे, ठीक है। डीएनए स्ट्रक्चर कैसे होता है,
और फिर कुछ वो साइंटिस्ट ग्रेगोर जॉन मेंडल के बारे में भी हम पढ़ेंगे, ठीक है।